भाई पता है क्यों है? इंसान हमेशा ये सोचा है जब भी कोई गलत काम करा है तो कोई उसने देख नहीं रहा है, सबसे छुपका करागा वो। लेकिन अगर वो ये सोच ले कि भाई परमात्मा की नजर से आप नहीं बच सकते, ये सोचा अगर शुक्र है किसी ने देखा तो नहीं, अरे आराम खोर तो ना खुद ने देखा कि नहीं देखा, तेरे अंदर भी तो है भगवान। अगर इंसान ये बात सोच ले तो वो गलत काम करे ही नहीं, लेकिन इंसान ये सोचता नहीं। इसी बात पर आधारित एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। अगर पसंद आओ तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और चैनल कर दियो सब्सक्राइब। होया कि एक बार एक आदमी था और वो किसी बड़ी कंपनी में अच्छा बड़ा अधिकारी था। और एक दिन सुबह सुबह उसका दरवाजा किसी ने नॉक कराया, खटखटाया, उसने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो एक सघन पुरुष उसके दरवाजे पर खड़ा है, एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व का आदमी। वो देख कर बड़ा खुश हुआ कि भाई ये तो बड़ा अच्छा आदमी है यार, बहुत कितना जबरदस्त व्यक्तित्व है, चेहरे पलक तेज है। तो उसने पूछा भाई कौन है तू? तो उस व्यक्ति ने कहा बोले अच्छा आज मैं खुद तेरे दरवाजे पर चल के आया हूं तो तुम मेरे को पहचान नहीं रहा? अरे ये गाड़ी बंगला अच्छी नौकरी ऐशो आराम तेरे को मैंने तो दिया है। तो आदमी का है जो कंपनी में काम करता था, कंपनी का मालिक था, कि अच्छा तू भगवान है? बोला हाँ मैं वो ही हूँ। बोले ठीक है तो आ जाओ अंदर। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, वो आके बैठ गया। इतनी देर में उसकी मां ने आवाज लगाई कि बेटा दरवाजे पे किससे बात कर रहा है तू, अकेला खड़ा वहां पे? उन्होंने कहा कि भाई मेरी माँ को दिखाई नहीं दे रहा। तो उसने कहा भगवान जी ने कि मैं सिर्फ तेरे को ही दिखाई दूंगा। ठीक है, अंदर जाके बैठ गया चुपचाप। देखा तो सज्जन पुरुष के साथ बैठे, मतलब भगवान जी। उसकी माँ चाय ले गई, उन्होंने जैसे ही चाय की घूंट भरी तो उसकी आदत थी वो हर रोज कमी निकाला करता, माँ ये क्या कर दिया, चाय में इतना मीठा डाल दिया। लेकिन उसने सोचे आज तो भगवान देख रहा है, तो उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय पी ली। उसकी माँ भी हैरान है, तो चुपचाप पी ली। फिर वो नहाने के लिए जैसे उठ के चला ऑफिस जाने के लिए, तो भगवान जी भी साथ साथ चल दिए। तो उन्होंने कहा भगवान जी नहा तो लेने दो। तो ठीक है, वो नहा लिया आराम से। फिर उसने अपना पूजा पाठ करी, भगवान जी भी पास बैठे। उस दिन उसने पूरे मन से शिद्दत से पूजा पाठ करी कि भगवान खुद मेरे पास बैठे हैं भाई, पूरे शांति से उन्हें पूजा पाठ करी, कोई बात नहीं। फिर अपने ड्यूटी जाने के लिए तैयार होया, गाड़ी निकाली, भगवान जी बराबर वाली सीट बैठे। अब उसने जो अच्छे से अपनी सीट बेल्ट लगाई, नियमों का पालन कर रहा पूरा। फोन आया तो उसकी आदत थी मतलब ऊपर के पैसे कमाना, कमीशन कमाना, और वो उसके बिजनेस से रिलेटेड कोई कॉल थी। तो चलती गाड़ी में उसने फोन भी उठा के भगवान तेरे को देख रहे हैं, गाड़ी को साइड में रोक के पूरे नियमों का पालन करके फोन को उठाया। और उसने कोई रिश्वत की बात नहीं करी, सीधा ठीक है जी आप आ जाना और काम हो जाएगा आपका, क्योंकि भगवान देख रहा था। उसको ये था कि भगवान सुन रहा है। भगवान सोचा है भाई ये तो बहुत करप्ट आदमी, भ्रष्टाचारी आदमी है, तो उसने उससे कोई रिश्वत की पैसे की बात नहीं करी। ठीक है भाई, ऑफिस पहुंचा। ऑफिस से वो ऑफिस में भी स्टाफ के साथ जो है वो कई बार बुरा व्यवहार करता था, गाली गलौज करता था, मजाक करता था। लेकिन उस दिन भगवान उसके साथ साथ, तो उसने किसी के साथ ना कोई बुरा व्यवहार किया, सबसे बड़े प्यार से बात करेगी, भगवान तेरे को देख रहा है। और भाई सब हैरान, स्टाफ वाले भी, भाई यार तो साहब बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। पूरा दिन ऐसे ही ईमानदारी से उन्होंने पूरा दिन काम किया, क्योंकि भगवान जी उसके पास बैठे थे। शाम को जब ऑफिस चलने लगा ऑफिस से, तो भी भगवान जी बराबर में बैठे। उसने अपने आराम से सीट बेल्ट लगाई और भगवान जी को बोला भगवान जी थोड़े से नियम आप भी पालन कर लो। भगवान ने बेल्ट लगा ली। खाना खाने के लिए बैठा, घर जा गया, उसकी माँ ने खाना बढ़ाया, बड़े प्यार से खाना खाने लग गया। अब उसकी माँ भी हैरान कि बेटा तू तो हर रोज कमी निकालता था खाने में, चुपचाप खा रहा है। अब वो कैसे बताए कि भाई भगवान जी बैठे हैं। और भगवान जी को उसने पहली बार जिंदगी में ये कहा कि भगवान जी पहला निवाला आप लीजिए। भगवान जी ने निवाला तोड़ा और फिर वो खाना खाया उसने आराम से। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा आज तूने कमी नहीं निकाली खाने में? तो उन्होंने कहा नहीं माँ, आज तो मैंने जो है ना भोजन नहीं कराया, आज मैंने प्रसाद ग्रहण कराया है, क्योंकि पहला निवाला भगवान ने खाया था तो इसलिए वो प्रसाद बन गया था। लेकिन वो अपनी माँ को बता भी नहीं सकता कि भगवान देख रहा है मेरे को, भगवान मेरे पास बैठा है, कोई बात नहीं। रात में जब वो सोने के लिए अपने कमरे में गया तो भगवान जी उसके सिराने पे बैठे रहे, उसके सिर पे प्यार से हाथ फेर रहे। और भगवान जी ने कहा कि भाई देख, हर रोज तेरे को आदत थी कभी किताब पढ़ के सोने की, तेरे को नींद नहीं आती थी, कभी तो अपना फोन देखता था, लेकिन आज तेरे को बड़ी प्यारी नींद आएगी, बड़ी अच्छी नींद आएगी। और सच में उसको बड़ी प्यारी नींद आई। सुबह जब उसकी आंख खुली एकाएक, तो उसने देखा कि भाई ये तो सब सपना था। लेकिन वो सपना सिर्फ उसकी नींद का सपना नहीं था, उसके जीवन का सपना था, उसके जीवन को बदलने के लिए सपना था। अगर हर व्यक्ति कुछ भी करने से पहले ये सोच ले
कि वो भगवान तेरे को देख रहे हैं, भगवान हमेशा तेरे साथ है, हमेशा तेरे अंग संग है, तो कोई भी इंसान कोई गलत कार्य नहीं करेगा। वो हमेशा हर एक नियम का पालन करेगा, सबसे प्यार से व्यवहार करेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो ये सोच ले कि भगवान तेरे को देख रहे, भगवान तेरे साथ हैं, भगवान तेरे पास खड़े हैं। बस अपने अंदर परिवर्तन करना होता है, ज्यादा कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं होती। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई हो तो बस लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और जो मैं ये कहानियां सुनाता हूं इन पे अमल भी किया करो थोड़ा। अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन आपके जीवन में आता है तो ये मेरा कहानी सुनाना सफल हो जाएगा। तो भाई चुटकुलिया की बात, तो भाई पुराने मानस सादे होया करते बेचारे। वो बूढ़ा कहने लगे अपने छोरे थे, बेटा ईसा है तड़के तलाब नहीं लगाएंगे, और तू एक काम कर, सुसाइड हजार बड़का लिया, बोडिया लिया। हम ले ठीक से बाबू चला जाऊंगा। और बोला बेटा ये ले पैसे, अरे क्या फल फ्रूट दिए, ये ले दिए कदे खाली हाथ जा। बोला ठीक से बाबू। छोरा था थोड़ा कंजूस, गाड़ी गुड्डी में भी ना बैठे, पैदल खेच दी मेरे बेटे ने तड़का बखत। और भाई ध्यान में आई बाबू न्यू भाई फल फ्रूट ले जाइए, केड़े बूझे भाई केड़े के बा, वो बोला 60 रुपये दर्जन, बोला दरे रहा अपने ने। और आगे सिलगड़िया फिर एक तबू जो केड़े, बोला 70 रुपये भाई दरे रैक। और अगले गांव में पहुंच गया भाई डेकी। वो दिमाग हमारे बाबू न्यू खाली हाथ में चाहिए, क्या करूं। ध्यान पड़ेगा ना मूली बुरे रखी, सोचा हाँ मूली पड़ ले खाली हाथ भी के चल लगा, और डेकी कूद गया बाढ़ भाई। और मूली हम दे रहा क्या पानी, एक पाड़ और 4 पाट है, एक कल में वो बोरी भरगी, एक खट्टा ठोक लिया डेकी ने मूलिया का। और बूढ़ा देखने लग रहा, एक हाथ पड़ ले के बाद ना डेकी ने दबा कट्टा ठोक लिया, और ठाग कट्टे चल पड़ा। और गले बूढ़ा बाज लिया जेड़ी लेकर ना, और बहुत तो जागा उड़ पटक कर ससुराड़िया उड़ साल में, और चौबारे में चढ़ गया। और बूढ़ा गले जलिया, पकड़ो पकड़ो चोर, चोर बढ़ गया थारा चोर, बूढ़ी आई गड़ेगा हाथ चोर को ने बोले बटे हुए, बटे हुआ थारा मारा चोर। अरे सब गाड्या बना रखा करी नाश कर दिया, हमारा सारी मूलिया ने पड़ गया। बुढ़िया ने फिर गई, बोले देखे क्यों बेइज्जती करे है, इसाई बटे थारा इसाई मारा। बोला ना बटे हुआ थारा मारा चोर। बुढ़िया ने को बालक भेज कर बूढ़ा बुला लिया भाई। बूढ़ा आ गया, बोले अरे रखा ले, अरे क्यों बेइज्जती करे, इसाई बटे थारा इसाई मारा मेरे यार मान जा। बोला ना भाई बटे हुआ थारा मारा चोर, और पंचायत करूंगा, पुलिस बुलाऊंगा। वो बूढ़े ने कही, बोला भाई कोई बात ना, रखा ले फैसला कर ले दे करने के। हाँ बोला ले दे पाचा तो करे लिया, खोर पर बैठ गया दोनों, अब लागे फैसला कर। बोला बाबा बता कितने का नुकसान हुआ तेरा, रखा ले। तो साला ने बोला 16 से 60 रुपये का। बोला मूली 16 से 60 की, बोला पंचायत में देनी पड़ेगी, चल पंचायत में। बूढ़े अब छोड़ो थाए बेचारे दे दिए, पर गणित कर 16 से 60 बोला ले भाई, ये बहुत अपना बूढ़ा ले चला गया, रखा लेता है। और बूढ़े का छो वो साले ने मारा रोका, बोला उतरा रिश्तेदार तुम्हारे माता खा ले रोटी बन गई। आ गया नीचे बैठ कर रोटी खाने लगा, अपने साले तेरे बोला देखे ईसा है लेकर जाऊंगा। वो साला ने बोला बात सुन ले, मेरा बाबू हो रहा है 6 में, और 12 बैठे जेड़े लिए, और तू बोले फिर आ जाइए। तो भाई ठंड बोले हाँ कोई बात नहीं फिर आ जाएगा। और बूढ़े ने सुन गया बात, उन्होंने मारा रुका, बोला अरे क्या ही हो। बोला कुछ ना बाबू नुका फिर आ जाएगा। बोला कसाई के पेट में नुका दे, हमारे घर रोज चाहे 360 में, पर इतना महंगा फ्रूट लेगा देखे हमारे घर नहीं पड़ जाएगा।